साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दक्षिण के दुर्ग में इस बार जबरदस्त किलेबंदी हुई। ओवैसी ने अपनी जमीन तो पकड़ कर रखी, लेकिन बीजेपी की आंधी में टीआरएस का तंबू खड़ गया। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर होने के बाद भी ओवैसी किंग मेकर यानी मेयर बनकर उभरे हैं, मेयर मेकर बनकर। इस बार के नतीजे ही कुछ ऐसे हैं कि ओवैसी का भाव 7वें आसमान पर है। लेकिन अगर ओवैसी ने शह मात का खेल खेला तो बीजेपी को बैठे बिठाए दक्षिण के दूसरे दरवाजे को खोलने का मौका मिल जाएगा। हम कुछ ही देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है। दोनों की टक्कर होगी, लेकिन बात उस हैदराबाद की हो रही है जहां पर बीजेपी ने कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में उसकी धमक की शुरुआत हो, क्योंकि कर्नाटक के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर उसने अपना रास्ता साफ किया हो। लेकिन 2023 के तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर नजर रखने वाली बीजेपी अब इस फिराक में लगी हुई है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव के साथ ही वो दक्षिण भारत में भी अपनी एंट्री करे। आपको यह भी बता दें कि तमाम शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की गलियों में। लेकिन 51 सीटें लड़े वो 150 में से, और वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा हर बार की तरह। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में उतरी थी। यह साफ दिख रहा था कि ओवैसी की पिच पर जाकर बीजेपी बैटिंग करना चाह रही थी। आइए आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किंग का पता नहीं, लेकिन किंग मेकर का पता जरूर है। ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो इनिंग खेली, उससे टीआरएस की लाइन लेंथ बिगड़ गई। बीजेपी के इरादे पर पानी फिर गया। सारा मामला आकर मेयर पर अटक गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जीएचएमसी में किसका होगा मेयर? जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है, मगर जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, अभी हमारे पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से, तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब ये टाइम है उसके लिए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ समीकरण पर गौर करना होगा। आपको बताएंगे कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद भी ओवैसी का भाव क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बाजीगरी को देख लेते हैं, जो बताएगा कि आखिर मेयर बनने के लिए क्या समीकरण है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। मेयर बनने के लिए जीएचएमसी में चुने गए प्रतिनिधियों के साथ एक्स ऑफिशियो वोटर्स भी वोट डालते हैं, जिनकी संख्या 52 है। लेकिन इन 52 में से 7 तेलंगाना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वोट डाल चुके हैं, यानी बच गए 45 एक्स ऑफिशियो वोटर्स। इनको अगर 150 के साथ जोड़ा जाए तो कुल आंकड़ा हो जाता है 195, यानी जिनके पास 98 वोट होंगे उसी का मेयर बनेगा। यहीं से शुरू हो जाता है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खेल, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। आखिर ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? जीएचएमसी में मेयर बनाने के लिए 98 में से बीजेपी के पास सिर्फ 51 वोट हैं। इनमें 3 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं, जबकि ओवैसी के पास 54 वोट हैं। इनमें से 10 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं। वहीं टीआरएस के पास 88 वोट हैं, जिनमें 31 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं। यानी अपने दम पर टीआरएस मेयर नहीं बना सकती है, उसे 10 वोट घट रहे हैं। यही आकर पेंच फंस रहा है। अगर टीआरएस को ओवैसी खुलकर समर्थन दे दे तो टीआरएस का मेयर आसानी से बन जाएगा। टीआरएस और ओवैसी के वोट मिलाकर कुल 140 हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। ओवैसी के लिए इस विकल्प को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच जुगलबंदी की बात कह चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए खुला सियासी मैदान बैठे बिठाए मिल जाएगा। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो?
इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। फिर ऐसे में ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? विकल्प नंबर 2 को भी देख लेते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी वोटिंग के समय गायब हो जाती है, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती, तो बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा। फिर 195 में से 54 वोट घटने पर कुल संख्या 141 हो जाएगी, यानी 71 वोट जिसके पास होगा मेयर उसी का होगा। ऐसे में टीआरएस के पास 100% वोटर्स के साथ 86 वोट हैं, तो मेयर बनना आसान हो जाएगा। ऐसा करके ओवैसी बाहर रहकर भी बीजेपी को शह और मात दे सकते हैं। इसके आसार ज्यादा लगते हैं। वैसे ओवैसी की इस चाल की काट भी बीजेपी तलाश रही होगी। बीजेपी भले ही लोकल चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसकी नजर 2023 पर है। अगर टीआरएस और ओवैसी में किसी भी तरह का गठबंधन होता है, चाहे वो खुलकर या छिपा, तो बीजेपी इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। किंग और किंग मेकर का खेल खराब करने में बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। हैदराबाद से आशीष पांडे, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।